भाई साहब, क्या पेपर है ये केमिस्ट्री का। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री में सीबीएसई वाज अ जोकर एंड फिजिक्स में सीबीएसई वाज अ लेजेंड भाई। एक पेपर में पूरे जज्बात बदल दिए, इतने दुख दर्द पीड़ा दे दी, और केमिस्ट्री उसने अच्छा दिया। ठीक है, खुशी मिल गई थोड़ी बहुत कि ठीक है, अभी मैं हारा नहीं हूँ, अभी बच सकता हूँ, है टाइम बचने का। तुम देख सकते हो भाई। आई डोंट थिंक सो कि इसमें मेरा कुछ गलत जाएगा। मुझे है इसमें दो तीन क्वेश्चन में है थोड़ी डिफिकल्टी की, गलत हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन क्या था मुझे समझ नहीं आई। गलती में मैं अपने आप को चिल्लाऊं, अपने आप को डांटूं, मारूं, क्या करूं। ये क्वेश्चन एज इट इज या थोड़ा चेंज के साथ आशु सर ने करवाया था और कहा था कि इसको रिवाइज करके जाना, ऐसा क्वेश्चन आता है रट के जाना। लेकिन मैंने नहीं किया भाई। एंड मोमेंट पे मैं यही सोचा कि केमिकल काइनेटिक्स मुझे आता है, बहुत सिंपल है। मैंने बल्कि इस क्वेश्चन में मार्क भी किया था, ठीक है, फिर भी नहीं कर पाया मैं इसको रिवाइज, और ये फंस गया। और एक और सुनो, ये भाई ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ा था सोल्यूशन चैप्टर, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से किया था कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, आई इज टू एन माइनस वन अल्फा माइनस वन, कुछ भी मुझे बिल्कुल अच्छे से याद था। जस्ट एक बार रिवाइज करने की चुलती, रिवाइज कर लेता भाई, 70 में से 70 मार्क्स आ जाते। क्या रहा हूँ मैं। खैर बाकी भाई, अगर मैं सेक्शन सी की बात करूँ तो इसमें श्योर हूँ पूरे मार्क्स आएंगे। ये मैंने किया, ये मैंने इसमें गिवन गिवन लिख के छोड़ दिया हूँ, अब देखते क्या होता है। इसमें भाई ये तो टिपिकल लगा मुझे, लेकिन हो जाएगा आई थिंक। अगर देखो सही सोचा है मैंने, मार्क्स आ जाएंगे। इसमें वही लिख लख के छोड़ दिया हूँ, और मैंने इसमें थोड़ा अपने तरफ से किया हूँ, क्योंकि भाई जगह छोड़ दी थी मैंने पहले ही। मैंने क्या किया, इसके लिए इस पेज छोड़ दिया एक पेज का, ठीक है, और फिर दूसरे क्वेश्चन शिफ्ट कर लिया। तो जब इसको करने पे आया ना, तो मुझे वो पूरी जगह भरनी थी। मैंने भाई जो दिमाग में आया उस फॉर्मूला को लगा के इसका आंसर निकाल दिया हूँ। 18 कुछ आंसर आ रहा है इसका, आई डोंट थिंक जो कि अगर सही है गलत। एंड भाई मैंने यूनिट भी चेक नहीं की कि यूनिट कैसे लगाऊं इसमें। मैंने सेकंड इनवर्स लगा दिया, मुझे नहीं पता सही है नहीं है। ये सही क्या, ये सही क्या, ये सही क्या, सारे सही है मेरे। इसमें भाई जो है ना, पेंटास्टिक बनता है इसमें आई थिंक। तो मैंने इसमें कुछ उल्टा पुल्टा करके आया हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या किया मैंने, बट ठीक है, हो जाएगा। बाकी ये सारे श्योर शॉट सही है इसमें भाई। अच्छा तुम्हें पता है क्या क्या होगा इसमें, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉम्प्लेक्स इज हीटेड। भाई मैंने लिखा कलरलेस हो जाएगा क्योंकि पानी हो जाएगा इसका H2O6। खैर चलो, ये किया, ये किया, सब किया। इसमें भी ये किया, सब किया। अच्छा सेक्शन ई में ना भाई, ये मैंने अच्छे से किया, और इसको मैंने 10 मिनट सोचा कि ऐसा कौन सा इसमें स्ट्रक्चर अल्डिहाइड या कीटोन पॉसिबल है जो इन सालों को दे दें। फिर मैंने पढ़ा भाई, अच्छा इसमें ड्रॉ करना है कि अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और फिर उसके अकॉर्डिंग बनाना स्ट्रक्चर। भाई फिर जब मुझे मोई मोई महसूस हुआ ना कि मेरा तो मोई मोई हो गया, दैट वाज वेरी शेमफुल फॉर मी। खैर फिर भी मैंने तो 2 घंटे के अंदर पेपर कर दिया था। एंड केमिस्ट्री का पेपर मेरा इकलौता पेपर था अब तक में कि मैं पेपर करके बैठ चुका हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कोई मुझसे पूछे। क्योंकि भाई पिछले दो पेपर में जो मेरे दोस्त है, यशदीप है, और एक और आधा कोई दोस्त है, साहिब है, आसिफ है, ये मुझसे पूछते थे, मैं पता नहीं पाता था क्योंकि मेरा खुद का पेपर नहीं होता था। मेरा पेपर इस बार हो गया, मैं देख रहा हूँ भाई, कोई तो पूछो, कोई तो पूछो, कोई पूछ नहीं रहा। बल्कि आसो टीचर भी थोड़ा लीनियंट था, स्ट्रिक्ट नहीं था। मैंने ये किया नहीं, मैंने ये वाला किया, एंड सॉरी मैंने पहले वाला किया, ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, मैंने ये किया। अब भाई हुआ है बिल्कुल सही आंसर आया मेरा, मैंने मिलाया नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि सही है। अब फोकस है मैथ्स पे। मैंने लास्ट में ये किया, लास्ट क्वेश्चन ये वाला। इस पे क्या था, इसमें भाई देखो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनमें पक्का हूँ 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे। इसमें थोड़ा मुझे है कि आधा मार्क्स कर सकता है, बिकॉज इसमें मैंगनीज के साथ मैंने लिख दिया क्रोमियम, मुझे और मिल रहा था। ठीक है, इसमें यह है। इसके अलावा MCQs में भाई मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य, सबसे ज़्यादा भाई होता ना अजीब सा तब लगा जब जो आपके असिस्टेंट रीजनिंग है, इन सबका ए है। तो मेरे को पढ़ लो इसको, क्या सबका ए होगा। और देखो 10th क्लास की बात है, साइंस का पेपर था, मैंने पहले सही आंसर लगाया, फिर कन्फ्यूजन हुई, थोड़ा तुक्का मारा, डर लगा गलत हो सकता है, तो दूसरा मार्क क्या है, और जो दूसरा मार्क किया वही गलत निकला। तो इस चीज़ को याद करके मैंने सबका ए ही मार दिया कि अब मुझे लग रहा है ना ए होगा, ए ही होगा, ज़्यादा सोच नहीं रहा इसमें। तो भाई कहीं मिला इस बार गलत तलिए वाला मुँह में ना हो जाए।
जैसे 10th में हुआ था। मैं सबका ए मार के आया हूँ एंड आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर सबका। सेक्शन बी में भाई सब कुछ किया, ठीक है। एक क्वेश्चन में थोड़ा डर लग रहा है मुझे, वो डर इसमें है, किस में है? नहीं, इसमें कोई डर नहीं है, सब सही है मेरा इसमें। बाकी जो ये आपके एमसीक्यूज थे फिजिक्स की तरह डरावने या बिल्कुल दिल दहलाने वाले, रूह कपवाने वाले नहीं थे। दे वर इजी इनफ, ठीक है। मैं कर क्या हूँ भाई, आराम से तुम कह सकते हो कि भाई मेरे 65 मार्क्स तो आ रहे हैं इस बार। इस बार हमारी सत्ता बन रही है, बीजेपी की लहर दौड़ पड़ेगी। दूसरी संभावना क्या है कि आपकी सुनामी आएगी, और तीसरी संभावना क्या है, कांग्रेस की बाढ़ आ जाएगी, और चौथी संभावना हम पास हो जाएंगे। पास इन द सेंस 70 में 70 तो खैर नहीं आएंगे कि 2 क्वेश्चन छोड़ के आए 3 मार्क्स से, बट स्टिल 65 मार्क्स आने के कंप्लीट चांसेस हैं। अगर आ गए ना भाई, दिल खुश हो जाएगा मेरा। अब तक का बेस्ट पेपर केमिस्ट्री एंड लाइक सीबीएसई को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लाज बचा ली, वरना अगर इसका पेपर हार्ड बना देते तो शायद बच्चे नहीं कर पाते, और फिर जितनी गालियाँ पड़ती सीबीएसई को वो तुम नहीं गिन पाते। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, आई वॉज गुड। अभी 8 दिन और है मैथ्स के एग्जाम के लिए। मेरा प्लान बन रहा है छावा देखने का, कल जाऊंगा मम्मी के साथ देखने के लिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, देख के पढ़ना शुरू कर देना है 1 तारीख से। और मैं सोच रहा हूँ कि अब इंग्लिश को भी ध्यान से बिल्कुल पढ़ूंगा भाई, इंग्लिश भी पढ़नी है मुझे। बिकॉज देखो, इंग्लिश का पेपर 11 मार्च को है और सिर्फ 9-10 की छुट्टी मिलेगी, तो क्या क्या कर लेंगे। तो इंग्लिश प्लस मैथ्स लेके चलूंगा अभी, ठीक है। और फिर बस पेपर खत्म ही है, लास्ट पेपर पेंटिंग का है 17 तारीख को पेंटिंग का पेपर है, वो कर लेंगे। तो तुम बताओ तुम्हारा पेपर कैसा गया, तुम्हारा सेट कैसा आया था, क्वेश्चन तुमने किए छोड़े क्या किया बता दो मुझे, ठीक है। मुझे भी उत्सुकता रहती है कि इस देश में और मेरे भाई बंधु हैं बहनें हैं वो कैसा कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे स्कूल बच्चे पता कैसे हैं, पूछने के टाइम में तुरंत पूछेंगे, और जब बाहर निकलता है ना कोई कुछ बोलता नहीं चालता नहीं, तुरंत निकलेंगे भाई घर, डिस्पर्जन हो जाता है तुरंत बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, चलो इट वॉज अ पेपर, आई थिंक इट वॉज गुड, देखते हैं अब क्या होता है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स एग्जाम एंड इनका बायो का है तो बायो की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। थैंक यू।